B.R. चोपड़ा जी द्वारा रचित महाभारत में श्री कृष्ण जब शांति दूत बनकर धृतराष्ट्र की सभा में पहुंचे हैं तो धृतराष्ट्र कहते हैं, हे वासुदेव, अब आप बताइए कि आप मेरे अनुज पुत्रों की ओर से क्या प्रस्ताव लाए हैं। तो कृष्ण कहते हैं, हे महाराज, गंगा पुत्र भीष्म को प्रणाम करने के उपरांत मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि मैं किसी की ओर से कोई प्रस्ताव लेकर नहीं आया हूँ। मैं तो स्वयं अपनी ही ओर से आया हूँ और अपना ही प्रस्ताव लाया हूँ, परंतु ये विश्वास अवश्य दिलाता हूँ कि जो कुछ मैं स्वीकार कर लूँगा उसे स्वीकार करने में पांडव संकोच नहीं करेंगे। हे महाराज, इस राज्यसभा में गंगा पुत्र भीष्म जैसे ज्ञानी और महात्मा उपस्थित हैं। कृप और द्रोण जैसे आचार्य विराजमान हैं। योद्धाओं की जो भीड़ इस राज्यसभा में है वो आज कदाचित संसार के किसी और राज्यसभा में नहीं है, इसलिए इस राज्यसभा का दायित्व भी सबसे अधिक है। किंतु जो युद्ध हुआ तो महात्माओं और योद्धाओं का यह जमघट निस्संदेह ही बिखर जाएगा महाराज, निस्संदेह ही बिखर जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो इतिहास उन सारे आंसुओं का उत्तरदायी आपको ठहराएगा जो इस महायुद्ध के उपरांत बहाए जाएंगे। हे महाराज, हे नरेश, आप भरत के वंशज हैं। आपके पास धर्म की धरोहर है, मर्यादाओं का निक्षेप है, इतिहास की धाती है। आप न्यासधारी हैं और आप जैसे न्यासधारी के होते हुए न्यास का प्रभंग नहीं होना चाहिए महाराज, न्यास का प्रभंग नहीं होना चाहिए। इसलिए हे धर्म ध्वज रक्षक, मैं जो कुछ कहने जा रहा हूं उसे ध्यान से सुनिए। शांति कभी असंभव नहीं हो सकती, इसलिए कुरुवंश को शांति के मार्ग पर ले चलिए महाराज, शांति के मार्ग पर ले चलिए। इसी में भरतवंश, भारतवर्ष और संपूर्ण संसार की भलाई है। इतिहास गांधार नरेश शकुनि से यह नहीं पूछेगा कि इन्होंने द्यूत क्रीड़ा में कपट क्यों किया था, क्योंकि वो कपट आपकी सभा में हुआ था महाराज। इतिहास युवराज दुर्योधन से भी यह नहीं पूछेगा कि इन्होंने भरत कुलवधु द्रौपदी को घसीट क्यों बुलवाया था। इतिहास इसके लिए भी आप ही को उत्तरदायी ठहराएगा महाराज, क्योंकि दुर्योधन आपके युवराज हैं। इतिहास दुशासन से भी यह नहीं पूछेगा कि इन्होंने दुर्योधन के कहने पर भरत कुलवधु द्रौपदी का वस्त्र हरण करने की असभ्यता क्यों दिखलाई। इतिहास आप इसके लिए भी आप ही को दोषी और आप ही को उत्तरदायी ठहराएगा महाराज, आप ही को उत्तरदायी ठहराएगा। इसलिए जान लीजिए कि शांति का कोई विकल्प नहीं है। तो पितामह कहते हैं, युद्ध तो कदाचित कोई नहीं चाहता तुझसे। यदि कोई युद्ध नहीं चाहता पितामह तो कदाचित क्यों? कदाचित। ये तो आप भी जानते हैं पितामह और मैं भी कि युद्ध चाहने वाले इधर भी हैं और उधर भी। इसलिए कदाचित जैसे शब्दों को इस राज्यसभा से निकाल दीजिए पितामह, क्योंकि कदाचित जैसे शब्दों की छाया में शांति की बातें नहीं हो सकती। हे पितामह, समझाइए अपने नरेश को कि कौरवों और पांडवों में मिलाप हो जाए तो ये सारा संसार उनका हो सकता है, उनकी राज्य सीमा से अतिरिक्त और कोई सीमा रही नहीं जाएगी। किंतु जो युद्ध हुआ तो आपके पास कुछ नहीं रह जाएगा महाराज, ना पुत्र ना अनुज पुत्र। क्या पता आपको किस किस के 100 पे रोना पड़े महाराज, किस किस के 100 पे रोना पड़े। क्या आपके पास आपके अनुज पुत्रों में से किसी का एक 100 आए तो क्या आप उसे शत्रु का 100 समझकर किसी भी प्रकार का आनंद अनुभव कर पाएंगे। हे महाराज, पांडव आपकी स्नेह में पले बड़े हैं, आपके स्नेह और आशीर्वाद पर आज भी उनका उतना ही अधिकार होना चाहिए। इसलिए हे नरेश, फूल को एकत्र कीजिए नरेश, इसके पहले कि आप प्राण त्यागे, फूल को एकत्र कीजिए। इसलिए हे धर्मध्वज रक्षक, मैं आपसे ये निवेदन कर रहा हूं कि इंद्रप्रस्थ उन्हें लौटा दीजिए, उन्हें लौटा दीजिए।